नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। जेपीसी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10वीं का मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। साथ ही इंटरव्यू का भी डेट घोषित कर दिया गया है। बहुत कम समय में जेपीसी 10वीं का 7वीं से 10वीं का परीक्षा परिणाम मेंस का रिकॉर्ड समय 8 महीने में ही कंप्लीट कर दिया गया है। इसी कड़ी में जो छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब से पीटी परीक्षा हुआ था उस समय से ही ये आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन का कोई असर तो नहीं दिखाई दिया, थोड़ी बहुत भी असर हुई होगी, तो भी मेंस का परीक्षा हो गया है और इंटरव्यू का भी समय आ गया। क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी क्रांतिकारी हुल जोहार। और आपने कहा कि आंदोलन का असर नहीं हुआ है, तभी तो कटअप जारी हुआ था पीटी में। फिर बहुत ऐसे रिजल्ट में भी कुछ छात्रों को बाहर किया गया, कुछ छात्रों को अंदर किया गया। हाँ, लेकिन जो मांगे होती थी परीक्षा रद्द करो। हाँ बिल्कुल, परीक्षा रद्द करो। का क्यों रद्द करो, ये सबसे बड़ी बात थी। हमारा जो मांग था, जो कारण था, वो जेन्युइन था। हमारा जो आरोप था, जो आप लोग के चैनल के माध्यम से जो हम लोग पब्लिकली भी जारी किए थे और आयोग को भी सौंपे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी सौंपे थे, जो हम लोग का आंदोलन को दरकिनार करते हुए इन्होंने मुख्य परीक्षा तक आया है। और हमारा जो आरोप था ये सच था, ये माननीय कोर्ट से भी साबित हुआ और फिर से आदेश जारी हुआ है और एक कोर्ट में भी मामला लंबित है। ये गलती किया था, हमारा आंदोलन सच था, ये साबित हुआ। और न्याय करना नहीं करना इन लोगों का तानाशाही रवैया है। और जो कल परसों जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, ये सबसे बड़ी सवाल ये है, ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट देखने से ही प्रतीत होता है कि ये कोई मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, जबकि जेपीएससी का रूल कहती है कि मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट जारी होगा उसमें कटअप जारी होगा। अब जैसे कि कोई मसाला लाते हैं, साबुन लाते हैं, तेल लाते हैं, तो उसमें प्राइस होता है कि कितना वाला तेल है, कितना वाला साबुन है। उसी प्रकार ये जो छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, किसका कितना मार्क्स है, इसका कोई आता न पता नहीं है। पहला बात। दूसरी बात, क्योंकि कटअप जारी नहीं किया गया, उसके अलावा जो रूल ये कहता है कि जितना सीट था, हर कैटेगरी के सीट का 2.5 गुना छात्रों को इंटरव्यू के लिए मौका मिल रहा था। जो इस रिजल्ट से पता नहीं चल रहा है कि कौन कैटेगरी के कितने छात्र। ये तमाम रिजल्ट जो है, कोई सिर्फ जनरल का है कि सिर्फ एसटी का है कि सिर्फ एससी का है कि सिर्फ ओबीसी का है। बहुत बड़ी गड़बड़ी, ये बहुत बड़ा गड़बड़ी है, बड़ा अंडर मिस्टेक है। पूरा अंधकार में रख दिया गया छात्रों को। और ये अंधकार में रखने का हमको यही प्रतीत होता है कि सारे के सारे सीट करोड़ करोड़ रुपया में बेच दिए हैं लोग। इस तरीके का रिजल्ट पहले भी जारी किया गया है? ऐसा पहली बार रिजल्ट जारी हो रहा है। चूंकि इससे पहली बार 6 जेपीएससी का हम लोग देखते हैं, तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो आता है उसमें कटअप भी जारी होता है। साथ ही साथ सीट का 3 गुना हर कैटेगरी को मौका मिलता था। लेकिन इस बार नियमावली सुधार करके 2.5 गुना बुलाने की बात थी, लेकिन 2.5 गुना की जगह 3.5 गुना निकाल दिया है। और जो 3.5 गुना निकालने की बात जो हो रही है, 200 रिजल्ट जो एक्स्ट्रा निकला है, उसमें ये दलील दे रहा है जेपीएससी कि सबका सेम मार्क्स आया है। अरे भाई, ये तो अद्भुत है। पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सेम मार्क्स आ सकता है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव परीक्षा में सेम मार्क्स आने की कहाँ की बात है? क्या मांगे हैं आप? मेरा मांग ये है कि कटअप जारी करे, पहली बात। दूसरी बात, सभी कैटेगरी का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करे कि किस कैटेगरी का कितना रिजल्ट जारी हुआ है, और सभी कैटेगरी वालों को जो है कि रिजल्ट का 2.5 गुना इंटरव्यू के लिए मौका मिले। उसके बाद जो 2.5 गुना से एक्स्ट्रा जो रिजल्ट 200 रिजल्ट आया है, वो 200 छात्रों का जो है कि आंसर शीट पब्लिकली जारी करे। ऐसा थोड़ी है, जारी होगा, जारी करना चाहिए पारदर्शिता के लिए, तब तो विश्वसनीयता रहेगा। राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, हम ही लोग सब चीज करें। हम लोग आंदोलन किए, कटअप जारी हुआ, पहली बार हुआ है, इतने कम समय में रिजल्ट आया है। सुनिए, हम लोग आंदोलन किए, कटअप जारी हुआ। हम लोग आंदोलन किए, 2 महीना मात्र भी समय दिया और जो है कि मुख्य परीक्षा ले लिया, जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जारी किया। अब बताइए, उतना कहाँ हम ही लोग आंदोलन करके सब चीज करेंगे? और जो तमाम छात्रों को जो इंक्लूड किया गया था, उसमें एक भी छात्र का मुख्य परीक्षा में रिजल्ट नहीं है। मतलब इंटरव्यू का भी डेट घोषित कर दिया गया? हाँ, कर दिया है, 9 से 16 तारीख। ये आनंद फानन में ये कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अभी कटअप जारी नहीं कर रहा है, अभी मार्क्स जारी नहीं कर रहा है। इंटरव्यू में किसी को पूरा जो है कि 100 नंबर दे के जो है कि फाइनल में सिलेक्शन कर लेगा ये लोग। अभी तो पता नहीं चल रहा है किसका कितना मार्क्स है। स्टूडेंट को भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा तो रिजल्ट है, हमको तो इंटरव्यू देना है, लेकिन मेरा रिटर्न में कितना मार्क्स आया ये पता नहीं चल रहा है। और तो वैसे छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा।
और जो है कि नंबर ही पता नहीं है, तो क्या कुछ ये फिर से विवादों में घिरेगा? घिर गया है। इसलिए आयोग तत्काल जो है कि कट ऑफ जारी करे, हर छात्रों का मार्क्स जारी करे, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करे, और जो एक्स्ट्रा रिजल्ट आया उसका पब्लिक डोमेन में उसका आंसर शीट जारी करे, तभी जाके विश्वसनीयता बना रहेगा जेपीएससी पर। पीटी परीक्षा में जो क्रमवार रोल नंबर थे, क्या इसमें भी कोई क्रमवार रोल नंबर इसमें हम लोग का रिसर्च चल ही रहा है, और कुछ कुछ क्रमवार तो नहीं है, लेकिन सेम सीरीज का रिजल्ट लगभग 200 है। इसका हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के माध्यम से हम लोग इसका पब्लिकली जारी करेंगे, रिसर्च चल ही रहा है। क्रमवार सीरीज का कम से कम 200 रिजल्ट है इसमें, ये अभी तक हम लोग को पता चला है। और ये तमाम गड़बड़ी को लेकर के हम लोग आयोग को भी हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी सौंपेंगे, और इसमें जल्द से जल्द सुधार करें। और साथ ही साथ हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि आने वाला जो जेपीएससी होगा वो विवाद से मुक्त हो। चूंकि हम लोग तंग आ गए, हम लोग को आंदोलन कोई शौक नहीं है, क्योंकि हम लोग को चेहरा चमका के नेतागिरी नहीं करना, हम लोग को नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। रिसर्च कब तक कंप्लीट होगा आपका? बस अगला सप्ताह का इससे पहले होगा? वो पहले होगा, पहले ही हम लोग सब चीज। जब ऐसे तो हम लोग कटअप का जो डिमांड है और कैटेगरी वाइज रिजल्ट तो हम लोग तो 2-3 दिन में के बाद अपलोड हो जाएगा, होना चाहिए। छात्रों के हित का बात है, राज्य के सिस्टम की बात है। अगर झारखंड की सबसे बड़ी संस्था पर अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो ये सिस्टम पे सवाल है। और जिस सिस्टम पे झारखंड चलता है, राज्य चलता है, पूरा एक एक लोग का पूरा सब विधि विधान चलता है। इसी की माने तो बहुत कम समय में ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। 8 अरे महीने में ऐतिहासिक यही है कि सब सीट बेच दिया। बोल रहे थे परीक्षा नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉलम पूरा किया जा रहा है। आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? किस कैसे नहीं आधार? लगाते रहते? अब हम कह रहे हैं क्यों कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, क्यों अभी बोला है कि जो है कि ओएमआर सीट जारी करना था, जो एग्जाम गजट का 30 नंबर में लिखा हुआ है कि सब छात्रों का जो है कि पब्लिक डोमेन में ओएमआर सीट जारी किया जाएगा, क्यों जारी नहीं किया गया? क्यों जो है कि क्रमवार पास किया गया, अभी तक जांच नहीं किया गया? अगर ओएमआर चोरी हुआ है तो चोरी किसने किया, कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? जेपीएससी आयोग किसी पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? ऐसे ऐसे बहुत ऐसे सवाल है। जेपीएससी को तो इन लोग को जेल जाना चाहिए। इन लोग को ऐसा आयोग पे चेयरमैन बैठा हुआ है। नहीं, आंदोलन चलता रहेगा, आप लोग का इधर ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लोग काम भी कर रहे हैं, जैसे विवाद पहले भी चला था। वही तो चल रहा है, वही तो चल रहा है, उसी को तो रोकना है। उसी के लिए तो हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग देखे हैं, रिपोर्टिंग किए हैं, हम लोग के आंदोलन के साथ कदम से कदम चले हैं, कंधा से कंधा मिला के। हम लोग पे किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर हुआ, हम लोग के साथ किस तरह से प्रताड़ित किया गया, जेल तक भेजा गया। लेकिन हम कह देना चाहते हैं इस आयोग को कि जब तक क्लीन नहीं होगा, जब तक यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्रों का चयन नहीं होगा, जब तक यहाँ के जो है कि पैरवी पुत्रों का दामादों को यहाँ घुसाते रहेगा ये लोग, और नेता का बेटा ही यहाँ अधिकारी बनेगा, और अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, और यहाँ के पढ़ने अरे बहुत ऐसा मंत्री अब देख रहे हैं कि अभी जांच का जेपीएससी को क्लियर करके बताना चाहिए। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बेटा का जी का भी हुआ हो सकता है पढ़ने लिखने में होंगे, ये चीज़ हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अगर नियमावली पे अगर यदि परीक्षा नहीं होगी तो सवाल उस पर खड़ा होगा। और जब तक इस तरह से होगा तो कैसे यहाँ के जो गरीब के छात्र हैं, जो किसान के छात्र हैं, आप कभी रिपोर्टिंग करिए जो किस तरह से यहाँ के जो किसान का, मजदूर का, उसका जिसका पिताजी जंगल झाड़ में काम करता है, खेत खलिहान में काम करता है, टेम्पू रिक्शा चला के लेबर कुली का काम कर करके अपना बच्चा को पैसा देता है, उसका रूम जाकर रिपोर्टिंग करिए। कभी नमक नहीं है तो कभी तेल नहीं है तो कभी मसाला नहीं है तो कभी चावल नहीं है, माड़ भात खा के जिस चदरा में पानी चूता है वहाँ से जाके सब चीज के पढ़ाई करता है। क्या इस सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने वाले किसी छात्र का इस बार रिजल्ट हुआ? अभी तक तो कुछ का हुआ है, और बहुत कुछ का जितना होना चाहिए बहुत कम हुआ है। हम देखने को जैसे नागपुरी सब्जेक्ट का इतना छात्र परीक्षा दिया है, लेकिन उसका जो है कि हम लोग को रिजल्ट अभी तक बहुत कम देखने को मिल रहा है। आपने साफ तौर पर सुना, देवेंद्र नाथ महतो कह रहे थे क्या आप हमारी रिपोर्टिंग भी देखे होंगे, जब से 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा परिणाम आया था उस समय से ही क्रमवार जो रोल नंबर के परीक्षार्थी थे लोहरदगा और साहिबगंज परीक्षा केंद्र पर वो अनियमितता बढ़ती गई थी। हालांकि उसमें सुधार भी आयोग ने किया था, लेकिन आयोग उसके बाद मार्च के महीने में ही मेंस की परीक्षा ली। मेंस परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और परीक्षा परिणाम में 802 छात्र सफल हुए हैं।
आयोग ने मई के महीने में इंटरव्यू लेने का भी डेट निकाल दिया है और इंटरव्यू खत्म होते ही आयोग जो पूरा रिजल्ट है वो निकाल देगा। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो पैरवी पुत्र हैं, अधिकारी के पुत्र हैं, ये हमेशा आयोग में जो जेपीएससी का अगर रिजल्ट देखा जाए, तमाम जेपीएससी का रिजल्ट उसमें उन्हीं का अधिक होता है। इसलिए इस बार भी जो रोल नंबर निकाला गया है उसमें जो नंबर हैं सीरीज वाइज हैं, कहीं ना कहीं एक परीक्षा केंद्र के तो नहीं, लेकिन वो सीरीज दिखा। अभी इनका जांच चल रहा है। खैर, ये जांच का विषय है, ये लोग खुद ही जांच करेंगे। आंदोलनकारी आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन आयोग इंटरव्यू का डेट निकाल दी है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।